करता हूँ और दिल से सलाम करता हूँ। इसलिए सलाम करता हूँ कि मुझ जैसे एक छोटे से व्यक्ति पर मैनेजमेंट में जुड़े सारे लोगों ने भरोसा किया। सचिन सर ने भरोसा किया और पूरी टीम जो आज शिद्दत से लगी है, सारे लोगों ने भरोसा किया। इस चीज को मैं ताउम्र याद रखूंगा। जितनी मेहनत से आज तक यहाँ पहुंचे हैं इस कंपनी के लिए, जितना जी जान आज लगाया है, आज तक लगाया है, आप लोगों का जो ये इरादा है, जो ये विश्वास देख रहा है, मुझे मजबूर करेगा और मजबूत करेगा और ज्यादा मेहनत करने के लिए। लड़ाई रहेगी हमारी हमेशा गलत चीजों के खिलाफ। और मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, छोटी सी लाइन है लेकिन उसको समझने की कोशिश करिएगा कि कितना सरल हो जाता है जीवन जब विकल्प नहीं रहते। मेरे पास भी विकल्प बहुत सारे थे लेकिन मैंने सारे विकल्प को हटा दिया अपने जीवन से। सिर्फ एक विकल्प रखा, मैंने एक रास्ता चुना कि नहीं, हाँ, एक ऐसा संगठन, एक ऐसा सपना देखना, एक ऐसा कारवां बनाना है जहां पर सारे लोग एक दूसरे की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए कुछ अच्छा करते रहें। यूजमी का जो फुल फॉर्म है उसको बनाने में शायद मुझे महीनों लगे होंगे। यूनियन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक मास एम्पावरमेंट, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण संघ है, वो संगठन है। आज मैं जितना खुश हूँ, उसके अलावा मैं थोड़ा सा आप लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी भी डालता हूँ कि सारे लोग इस संगठन को बनाने में आगे लगे हुए हैं, लेकिन हम एक दूसरे से सीख रहे हैं और लोगों को हमेशा अपने से ज्यादा तवज्जो देना चाहिए, देना पड़ेगा। ये कारवां, ये कंपनी कभी मैं अकेला नहीं बना सकता था, न बना पाऊंगा। एक अकेले का ये मिशन है ही नहीं, एक अकेले का ये विजन है ही नहीं। हम सबको लेकर एक आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं इतना जरूर कहूंगा कि सर, आज मार्केट में आप सभी लोग कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप लोग मार्केट में हैं, मुझे तो आप लोगों को रूबरू होना है। मैं बस इतना गुजारिश करूंगा कि सर जानकारी रखिए, जितना कोशिश हो सके इस कंपनी को जानने की कोशिश करिए, फिनटेक को जानने की कोशिश करिए, स्टार्टअप को जानने की कोशिश करिए। आरबीआई, ट्राई, फिक्की, नाबार्ड, एसोचैम, ये जितनी भी संस्थाएं हैं, आईआरडीए क्या होता है, कुछ भी हो, जितना ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा जानेंगे। और मैं इसलिए जानकारी रखने की बात कर रहा हूँ कि जब जानकारी रहेगी, अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, आप लड़ जाएंगे। और लड़ना ही है हमें। हमारा, हम किसी को ज्वाइन कराने इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हमारा फायदा है, ये हमारा और उनके साथ साथ पूरे समाज का एक फायदा है इस संगठन के साथ जुड़ने में, इस संस्था के साथ जुड़ने में। तो जानकारी रखिए रखिए और लड़ जाइए लोगों से। जो भी गलत चीजों में फंसे हुए हैं उनको निकालना है, उस दलदल से निकालना है। ये जिम्मेदारी है, ये हमारी और आप ही की जिम्मेदारी। वो हमारे ही भाई हैं, गलत रास्ते पे हैं, उनको हमें ही खींच के लाना। मैं विश्वास दिलाने नहीं आया,
या विश्वास लेने नहीं आया। सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि रिस्क लेना है तो वो यूजमी में आपको सिर्फ एक चीज के लिए रिस्क लेना, पैसे के लिए नहीं, सामने वाले को विश्वास दिलाने का रिस्क लेना है और विश्वास पाने का भी रिस्क लेना है। मैं यही नहीं कहता कि आप आंख मूंद कर भरोसा करिए, आप सिस्टम से सवाल करिए। आज तक आप लोगों ने कभी भी कोई सवाल इंटरनल नहीं पूछा, इसका मुझे तकलीफ है। कोई भी लीडर उस तरह से नहीं उठ के आया सामने जिसने मुझसे बड़े बड़े सवाल किए या जानने की कोशिश किया। तो मैं इस चीज के लिए थोड़ा सा नाराज तो नहीं बोल सकता, थोड़ा परेशान हूँ कि हम कैसे एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे। जब हम कोर टीम की बात करते हैं और बाकी चीज़ों की बात हो रही है, तो हम कैसे वो जानकारी रखेंगे और लोगों को कैसे बताएंगे कि मैं कोर टीम का हिस्सा हूँ। दूसरा, कंपटीशन हमेशा होना चाहिए। और देवव्रत धारा जी कह रहे थे कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। कंपटीशन हमेशा होना चाहिए। इस सिस्टम में भी कंपटीशन दिख रहा है, लेकिन वो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने का और आगे बढ़ने का, साथ आगे बढ़ने का हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। आज अभी इंडियन टीम इंग्लैंड दौरे पे है, आपने देखा पूरी टीम ने कैसे उस आखिरी क्षणों में भी हारे हुए मैच को जीत कर दिखाया। तो जब हम एक टीम बनते हैं और एक टीम बन के लड़ते हैं विरोधियों से अपने छूटे हुए सपनों के लिए, अपने अधूरे सपनों के लिए, तो हमें एक टीम बनना पड़ेगा। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि सारे लोग एक दूसरे से सीखें, सिखाएं और उसका फायदा उठाएं। आज सारे लोगों को इनकम जब पहुंची है तो उसमें सबसे ज्यादा उनकी मेहनत है, लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इसमें उस व्यक्ति का भी मेहनत है जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं। सीटीओ रैंक से जब इनकम जाती है तो वहाँ पूरा टीम, जितनी भी टीम पूरे यूजमी में काम कर रही है, सबने मेहनत किया है। तो ये हमारा और आपका जिम्मेदारी बनता है कि हम एक फैमिली, एक परिवार और उस तरह से आगे बढ़े। मैं बस इतना कहूंगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लेना है, 10 बजने वाला है। कितना भी हम इनकम करें, कितने भी बड़े लेवल पे हम पहुंचे, लेकिन मैं चाहता हूं और हमेशा आपको याद दिलाता रहूंगा कि भूलना नहीं है कि हम एक रिवॉल्यूशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा एक क्लियर सा मैसेज है और क्लियर सा विजन है कि हम किस चीज को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग, और सोशल नेटवर्किंग सिर्फ शब्दों का नहीं। मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आपको मुझे सपोर्ट करना है और हम दिखाएंगे कि जब एक फटा हुआ कपड़ा, अगर आज बात करें, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, हम बुनेंगे हर एक छोटे छोटे कदम से वो टाका जो हम लगाएंगे अपने चिथड़ी पे, वो सपना बुनेंगे। आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, हम और आप मिलकर बनाएंगे। यूजमी मैं हमेशा बोलता रहूंगा और आपको याद दिलाता रहूंगा कि एक आंदोलन है। जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं, उसे आपको खुश होना चाहिए, आपको गर्व होना चाहिए कि वो बदलाव आप अपने हाथों से बना रहे हैं। मैं नहीं बना रहा। सिस्टम सिर्फ, कोई भी हो, सरकारें हो या आपके माता पिता हो, वो सिर्फ एक रास्ता दिखाते हैं। आज सिस्टम भी एक रास्ता दिखा रहा है। आप लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, रखना चाहिए, अपनी टीम को उस तरह से गाइड करना चाहिए। मैं हमेशा ये बात बोलता रहूंगा कि इस कंपनी के लिए आगे भी उसी इरादे के साथ पूरी ईमानदारी से लगा रहूंगा। आज
हम भले छोटे हैं लेकिन हमारे इरादे बड़े हैं, और जब इरादे नेक हों तो कोई भी काम, कोई भी टारगेट छोटा नहीं होता है। ये एक न एक दिन हम लोग अचीव करेंगे। और मैं सबसे ज्यादा खुश इस बात से हूं कि महिलाएं आज बहुत आगे आ रही हैं। मैं बीएड पास आउट हुआ 2011 में। मैं मनोविज्ञान का स्टूडेंट रहा। मैंने वहां पर जाना और मैं ओशो प्लेटो को जब पढ़ता था, और मैंने जब करीब से सब चीजों को मैं ध्यान से सोचता था, देखता था, तो मैंने एक चीज हमेशा महसूस किया कि मुझे इस लायक बनाने में मेरी माँ का बहुत बड़ा रोल रहा। मुझे याद है कि मैं मेरे घर पे एक पत्रिका आती थी किसी संगठन की, मैं पढ़ता था तो मेरी माँ छिपा देती थी। 12वीं का स्टूडेंट रहा हूँगा उस टाइम। पोस्ट ऑफिस से वो पत्रिका आती थी, मेरी मम्मी उसको छिपा देती थी। पोस्ट ऑफिस वाला देख के चला जाता था, बगल में ही चाचा जी थे, और मैं मम्मी से पूछता था कि मम्मी वो पत्रिका कहाँ है, तो मम्मी बोलती थी कि इस महीने तुम्हारी वो पत्रिका नहीं आई। वो डरती थी कि कहीं ये, जो डर था वो आज दिख रहा है सबको। लेकिन मैं हमेशा भरोसा दिलाता रहा अपनी माँ को। आज इस बात का तकलीफ मुझे है कि 6 महीने से ज्यादा मेरी माँ मुझसे उस हिसाब से बात नहीं करती हैं जो कभी वो करती थी कि तुम शादी और बाकी चीजों को लेकर। लेकिन मैंने उनको विश्वास दिलाया कि कोई भी गलत काम नहीं होगा। इस हिंदुस्तान में बहुत सारी माएँ हैं, मैं अकेला आपका सपना पूरा नहीं करूंगा। बहुत सी माएँ हैं जिनका सपना मुझे पूरा करना है। मैं सिर्फ इन बातों को इसलिए जोड़ रहा हूँ कि जब एक सपना लेकर हम लोग आगे निकलते हैं, बढ़ते हैं, तो बीच में बहुत सी चुनौतियां आती हैं। मैं आप लोगों को वार्न कर रहा हूँ, आप लोगों को एक बार आगाह कर रहा हूँ कि हमें बहुत कुछ सीखना है। आप लोग उस हिसाब से आगे बढ़िए, सीखते हुए। कहीं भी जब आपके पास जानकारी रहेगी तो आप कहीं भी नहीं डरेंगे। और मैं इसलिए ये बातें बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आप ही लोग चेहरा हो इस कंपनी का। आप जिस तरह से प्रेजेंट करेंगे ये कंपनी उसी तरह से लोगों की नज़र में उठेगी। तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद हमेशा करूंगा और हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप लोग इस पर मिलकर काम करेंगे। और मैं महिला पे बात कर रहा था, मैं बहुत खुश हूँ, महिलाएं बहुत आगे हैं। मेरी माँ को मैं माँ के बारे में बता रहा था। मैं बस इतना करना चाह रहा था कि जब एक महिला आत्मनिर्भर बनती है ना, तो सिर्फ एक घर नहीं आत्मनिर्भर बनता है, पूरा समाज बदलता है। और आज महिलाओं ने दिखाया है इसी सिस्टम में कि वो किसी से कम नहीं है और आगे बढ़ेंगे। और मैं जानता हूँ ये तो होना नहीं था। सिस्टम ही ऐसा है कि जहाँ महिला सशक्त होगी वहां समाज स्वयं सशक्त होगा, और वो दिख रहा है। हुनर का कोई सीमा नहीं होता, कोई भी सीमा नहीं है। मैं आज भी 2-3 मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ, मैं आप लोगों से बहुत मोटिवेट होता हूँ। और मैं करूंगा हेल्दी कंपटीशन आपके साथ, हेल्दी कंपटीशन आपके साथ बहुत जल्द करूंगा। मुझे भी बहुत कुछ सीखना है आप लोगों से। स्पेशली मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा सचिन सर का। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, सिस्टम पूरा मैनेजमेंट पे हमेशा भरोसा, मुझ पर भरोसा किया, उसके लिए भी मैं उनका भी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। आज पुणे में मैं हूँ, ऑफिस से बात कर रहा हूँ। मैं चला गया था रूम पे, लेकिन यहाँ पर चूंकि अभी गणपति का भी सीजन आने वाला, तो उसकी तैयारी चल रही है। तो जिस सोसाइटी में मैं हूँ वहाँ पर बहुत सारा तैयारी चल रही है, ढोल वो बजाते हैं, नगाड़े वगैरह। तो फिर मैं वापस 1.5 किलोमीटर लगभग है रूम से, मैं आप लोगों की मीटिंग सुनता सुनता पैदल चला आया। और मैं कभी भी कोई भी चीज, छोटी सी छोटी चीजों को भी मैं नहीं छिपाता।
क्यों? क्योंकि छिपाना किस बात का है? कमियां हमारी हैं, कमियां आपके अंदर हैं, मेरे अंदर हैं। उन कमियों को दूर कर किया जाएगा और आगे मिलकर काम किया जाएगा। प्रोडक्ट पे आने से पहले मैं जरूर एक बात पे आपको ध्यान खींचूंगा। पिछले कुछ ही दिन पहले हमारे बीच में एक अच्छे लीडर जो कि हमारे बीच नहीं रहे, आप सभी लोगों ने अपना अपना योगदान दिया, उनके परिवार को एक सपोर्ट गया। मैं एक अनाउंस आज ये करता हूँ कि बहुत जल्द, और हो सकता है अगले महीने से, इन्फ्लुएंसर एंड एबव के पे आउट से, जो मंथली पे आउट होगा, उससे ज़्यादा नहीं, मात्र 200 रुपये कंपनी डिडक्ट करेगी और उनका एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी करेगी। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आगे हमारे बीच का कोई भी साथी, उसके साथ कोई भी दुर्घटना हो, कोई भी गलत चीज़ हो, तो उससे उसके परिवार पे वो भरपाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे इस चीज़ को समझने की। इन्फ्लुएंसर रैंक एंड एबव कोई भी साथी होगा, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ 5,000 के करीब लगभग सबकी इनकम है, 3,000 से 5,000, तो 200 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसमें कंट्रीब्यूशन कंपनी का भी होगा। और पीए पॉलिसी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी होती है, जो कि साल भर की भी हो सकती है और हर महीने की भी होती है। तो इस पे हम लोग काम करेंगे। प्रोडक्ट पे आते हैं। कुछ प्रोडक्ट आज पैकिंग होने में थोड़ा डिले हुआ। कल 12:30 बजे हमारा और भी 6 प्रोडक्ट का पूरा कुरियर यहाँ चाकन ऑफिस, पुणे ऑफिस पे पहुंचने वाला है। तो मैं माफी चाहता हूँ उन सभी लोगों से, और धन्यवाद भी देता हूँ जिन लोगों ने अभी तक हम लोगों को समझा और अभी तक वो रुके हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इन सब चीज़ों को हम लोग सॉर्ट आउट करें। और कोशिश इस बात की और है कि हम 15 अगस्त को जो भी चीज़ें लॉन्च करने जा रहे थे तो उसको हमने पोस्टपोन किया है। मैपिन 11 सितंबर को लॉन्च होगा। उसका रीज़न है कि अभी रिचार्ज और बिल पेमेंट्स और शॉपिंग, इसको मजबूत करना है। 15 अगस्त और 11 सितंबर में बहुत बड़ा दिन गैप नहीं है। बहुत जल्दीबाजी करने में बहुत सी जिम्मेदारियां आ रही हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा हम धीरे चलेंगे, लेकिन तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो कल प्रोडक्ट मेरे हिसाब से कम अब तक 400 के करीब प्रोडक्ट लोगों ने ऑर्डर किए हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट कल डिस्पैच हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं पुनः आप लोगों को माफ़ी मांगता हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ कि आप लोगों ने कंपनी को समझा। इसके साथ साथ मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आने वाले टाइम में जब हम लोग सब कुछ सीखेंगे तभी हम दहाड़ेंगे। और एक कहावत बाकियों के माध्यम से भी आपने सुना होगा कि जो जानता है, जो सीखा रहता है, वही दहाड़ता है। एक लाइन में इसमें और जोड़ दूं, बहुत जरूरी वो लाइन है कि जैसा कि बहुत सारे लोग बहुत से गलत सिस्टमों में फंसे हुए हैं, तो मैं उसको उस तरह से देखता हूँ जैसे कि आज हम किसी भी धर्म और किसी भी जात बिरादरी से हों, हम अपना कोर छोड़कर, अपना कोर मजहब या अपना जो भी कह लीजिए छोड़कर हम दूसरे मजहब में चले जाते हैं। उसी तरह से आज जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में गलत जगह दलदल में फंसे हुए हैं, मैं उनको मौका देता हूँ और आप लोगों के माध्यम से एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि यूजमी घर वापसी का एक मौका है। घर वापसी से मतलब उनको अपना चेहरा फिर से समाज में, मार्केट में दिखाने का काम अगर करना है, वापस से उस चेहरे को फिर से उसी तरह से मार्केट में लौटाना है, लोगों को विश्वास में लेकर, तो उनको आना पड़ेगा और आना ही पड़ेगा। मैं इतना कॉन्फिडेंस हूँ, उनको आना ही पड़ेगा और हम दिखाएंगे आप लोगों के माध्यम से, आप सभी दोस्तों के सहयोग से।
एक एक छोटे छोटे कदम से हम बनाएंगे एक ऐसा भविष्य जिससे कि हम सस्टेनेबल होंगे। हाँ, सस्टेनेबल का अगर बात हुई तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि बहुत जल्द, जो मैं इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, एक एनजीओ एनजीओ का भी हम लोग बहुत जल्द गठन करेंगे। और वो एनजीओ सिर्फ और सिर्फ इसलिए होगा कि हमारे बीच से कोई भी साथी इस तरह से अगर कभी जाए तो उसको मदद हम लोग कर पाए अपने एनजीओ के माध्यम से। बाकी उस एनजीओ में बाकी और भी चीजें रहेंगी, लेकिन वो समय के हिसाब से आपको बताया जाएगा। लेकिन पिछले कुछ टाइम में जब ये घटनाएं हुई हैं तो मेरा ध्यान उधर गया है। बस लास्ट में इतना ही आज का पूरा। आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे और मेहनत करेंगे, आगे और बढ़ा जाएगा, इनकम और बड़ी होनी है। आप लोगों की इनकम देखकर मैं इतना खुश हूँ कि मैं थोड़ा सा 5 मिनट और लूंगा। 2018 की बात है। मैं और मेरा एक दोस्त सत्येंद्र विश्वकर्मा, हम लोग मुंबई में थे। मैं कभी आजमगढ़ से जब निकला, जामनगर से जब मैंने इन सब चीज़ों के बारे में मैं सोच रहा था, तो मुझे टेक्निकल नॉलेज कुछ भी नहीं था। मैं बस इतना सोच रहा था कि मेरे आजमगढ़ में, मेरे गांव में नेटवर्क नहीं रहता है, और चूंकि ये सॉफ्टवेयर वाली कंपनी है और इसके लिए नेटवर्क बहुत ज़रूरी है, तो मैं मुंबई अगर चला जाऊंगा तो वहाँ पे तो बहुत 4G और 5G का ज़माना है। वहाँ कंपनी बनाएंगे तो हमारा सिस्टम बहुत तेज़ी से चलेगा। सोचिए कितना नादान मैं रहा होऊंगा। लेकिन मैं उस मुंबई को 2018 में जब हम लोग वहाँ थे, तो मैं एक दिन को याद कर रहा हूँ आज। 100 रुपए उस दिन हमारे जेब में थे, और हम लोग मुंबई, मैं और मेरे पार्टनर थे, हम लोग ये सोच रहे थे कि 100 रुपए में हम लोग कैसे खाना खाएंगे आज। लेकिन मैं कभी भी नहीं घबराया, कभी भी मैं नहीं डरा। आज आप लोगों को जब इतनी इनकम जा रही है, तो मैं भरोसा करता हूँ कि आप लोग हमेशा उस इनकम का कदर करेंगे और ये कभी नहीं भूलेंगे। उसको हमेशा आप संभाल के रखेंगे, बचा के रखेंगे, अच्छे चीज़ों में आप इस्तेमाल करेंगे। कभी भी कोई भी गलत काम उस पैसे से मत करिएगा, मेरा ये निवेदन है। दूसरा, आज ये इनकम, अगर मैं पिछले महीने की बात करूं तो 50 लाख से प्लस का हम लोगों ने बिजनेस किया है। रिचार्ज की अगर मैं बात करूं, सिर्फ रिचार्ज की, तो हम लोगों ने 90 लाख से ज्यादा का मोबाइल रिचार्ज किया पिछले महीने। 15 लाख से ज्यादा बिल पेमेंट भरे गए पिछले महीने सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये कारोबार धीरे धीरे बढ़ रहा है। बहुत से ट्रांजेक्शन अभी फेल हो रहे हैं, 2 API और ली गई हैं, उनको इंटीग्रेशन का काम चल रहा है, क्योंकि बीच बीच में कई चीज़ें बदलाव होती है, तो इसलिए थोड़ा स्लो है। लेकिन ये बहुत जल्द कर लिया जाएगा। और सोशल इनकम, जहाँ तक उम्मीद है, कल शाम तक जो आप लोगों के वॉलेट में पड़ी हुई है, या रात तक आप लोगों को क्रेडिट कर दी जाएगी। इसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ कि 5 तारीख का वो डेट दिया गया था, लेकिन हम लोग उसमें थोड़ा सा डिले। तो आज के लिए बहुत बहुत आज की इनकम के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। बस आज इतना ही। लास्ट में एक लाइन और बोलूंगा कि कभी भी किसी भी चीज को इतना ईमानदारी से करिएगा, कभी भी आपके ऊपर शक न करे। भरोसा रखिएगा खुद पर, अपने लोगों पर, अपनी टीम पर, अपने अपलाइन पर। अपलाइन हमेशा अपलाइन होता है, उसका कभी भी उस पर शक मत करिएगा। वो हमेशा आपको सिखाता रहेगा, आगे बढ़ाता रहेगा। मैंने 2014 से नेटवर्किंग में मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं एक एक दिन उस जिंदगी को जीता आ रहा हूँ। मुझे पता है कि अपलाइन का कितना बड़ा योगदान होता है इस बिजनेस में। आप लोग भी कभी भी अपने अपलाइन पर शक मत करिएगा, तभी टीमें नीचे उसी हिसाब से काम करेंगी। और मैंने लास्ट में जाते जाते बस इतना ही बोलूंगा कि मिल के काम करेंगे। मेरा इंडिकेशन आप समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं डायरेक्टली उन बातों पे नहीं आऊंगा, बस इतना ही कहूंगा कि हमें मिल के काम करना है। एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा संगठन बनाना है जो जवाब देगा, दिखाएगा अपनी ताकत अपनी इरादों से। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
लास्ट में बस इतना ही कि सार्थक परिणाम पाने तक हम और आप बहुत से ताने सुनेंगे, और मैंने सुने हैं, आपको भी सुनने पड़ेंगे। तानों से हमें कभी नहीं डरना है। उस सपने के लिए जीना है जो सपना किसी और की बेहतरी के लिए किया जा रहा है, न कि अपनी बेहतरी के लिए। जब ये जिंदगी आप दूसरों के लिए दाव पे लगाएंगे, आपका जिंदगी हमेशा खुशहाल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पुनः एक बार प्रणाम।